धर्मेंद्र प्रधान ने दिया मंत्री पद से इस्तीफा। छात्रों के सामने झुकी मोदी सरकार। प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े थे छात्र। अब अमित शाह के इस्तीफे की शुरू हुई मांग। छात्रों के आगे मोदी सरकार ने घुटने टेक दिए हैं। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा है। प्रधान ने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को सौंप दिया है। डीबी लाइव की तरफ से पहले ही यह बता दिया गया था कि प्रधानमंत्री ने प्रधान को इस्तीफा तैयार करने को कह दिया है और अब प्रधान के इस्तीफे के साथ डीबी लाइव की खबर पर भी मोहर लग गई है। लेकिन छात्रों के लिए यह लड़ाई आसान नहीं थी। 3 महीने से प्रधान से छात्र इस्तीफा मांग रहे थे, लेकिन मोदी सरकार की तरफ से साफ साफ कहा जा रहा था कि प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे। उनकी कोई गलती नहीं है। जिन लोगों ने पेपर लीक किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, सख्त सजा दिलाई जाएगी। लेकिन छात्रों ने भी साफ साफ कह दिया कि पहले प्रधान इस्तीफा देंगे, उसके बाद ही कोई बात होगी। और इसके बाद आखिरकार प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा है। मोदी सरकार की इसे सबसे बड़ी हार माना जा रहा है, क्योंकि सरकार की तरफ से छात्रों को लगातार चुनौती दी जा रही थी कि प्रधान को नहीं हटाया जाएगा, लेकिन अब प्रधान को इस्तीफा देना पड़ गया है। मोदी सरकार की इस बड़ी हार पर ही आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी खास रिपोर्ट और बात करते हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की। तो धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने एक लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी है और कहा है कि दुश्मनों को इसका फायदा नहीं मिले, इसलिए वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। प्रधान 2014 से ही मोदी सरकार में मंत्री थे। पीएम मोदी के करीबी माने जाते थे, लेकिन जिस तरह से उनके शिक्षा मंत्री रहते एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे थे, उसके बाद से ही वो विपक्ष और देश के छात्रों के निशाने पर थे। और जब इस साल नीट का पेपर लीक हुआ, जो पिछले 3 साल से लगातार हो रहा था, तो छात्रों ने बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया। साफ कह दिया कि इस बार प्रधान का इस्तीफा लेकर ही रहेंगे। मोदी सरकार को खुली चुनौती दे दी कि अगर प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ तो सरकार का तख्ता पलट भी हो सकता है। दिल्ली में छात्रों की हुंकार पूरी दुनिया में सुनी जा रही थी। अब तक प्रधानमंत्री दावा करते थे कि उनकी सरकार में मंत्रियों के इस्तीफे सिर्फ उनकी मर्जी से होते हैं, किसी के दबाव में किसी भी मंत्री से इस्तीफा नहीं लिया जाता। लोकसभा में राजनाथ सिंह ने खुलकर बोला था कि मोदी सरकार में विपक्ष या विरोध प्रदर्शन से इस्तीफे नहीं होते हैं, लेकिन 12 साल में यह पहली बार है कि छात्रों के विरोध के चलते पीएम मोदी को अपनी नीति बदलनी पड़ी है। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा है। प्रधान ने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को सौंप दिया। अपने इस्तीफे का ऐलान उन्होंने सोशल मीडिया पर एक खत लिखकर किया है। प्रधान ने पूरी चिट्ठी शेयर की है, जो हम आपको दिखाते हैं। तो इस चिट्ठी में प्रधान ने कहा है कि मेरे युवा साथियों, मैं पिछले 4 दशकों से ज्यादा समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूं। मेरा सदैव ये भरोसा रहा है कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं। भारत की युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करना हम सभी के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। किंतु 3 मई 2026 को हुई नीट यूजी की परीक्षा में सामने आई अनियमितता पाई गई। भारत सरकार ने इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए जांच सीबीआई को सौंपी और परीक्षा को रद्द किया और दोबारा परीक्षा की तिथि भी घोषित की गई। इसके साथ ही अगले साल से इस परीक्षा को सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में करने का फैसला लिया गया। इस दौरान हमारी प्रमुख प्राथमिकता यह रही कि 20 लाख से ज्यादा छात्रों की परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित की जाए। इसके लिए होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के तहत काम किया गया। इसमें भारत सरकार के साथ राज्य सरकार, विशेषकर जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। साथ ही छात्रों, अभिभावक और माता पिता के सहयोग से 21 जून 2026 को यह परीक्षा पूर्ण हुई। पहले ही दिन से इस पर मैंने जिम्मेदारी ली और इस परिस्थिति से कभी मुंह नहीं मोड़ा। मेरा यह संकल्प था कि हम किसी भी मेधावी छात्र की संभावना परीक्षा माफिया के कारण खराब नहीं होने देंगे। किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
16 जुलाई को घोषित नीट यूजी के परिणाम संतोषजनक रहे, जिसमें गरीब पृष्ठभूमि से आए कई मेधावी छात्रों को भी सफलता मिली। परंतु इस दौरान भी कई छात्रों को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों ने बाधा डालने की कोशिश की, जिससे मन काफी दुखी हुआ। मैं हमेशा हमारे प्रजातंत्र की शक्ति में अटूट विश्वास रखने वाला रहा हूं और युवाओं की आकांक्षाओं, सपनों और अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता आया हूं। वे केवल भारत का भविष्य ही नहीं, बल्कि एक नए और विकसित भारत के वाहक, निर्माता और भविष्य के शिल्पकार भी हैं। पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। यह मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है। देश की युवा शक्ति को भ्रम के चक्र में फंसने नहीं देंगे, यही मेरा संकल्प है। जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठाएं, देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें। इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्यागपत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, विश्वास और निरंतर सहयोग के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। साथ ही मंत्रिपरिषद के अपने सभी सम्मानित सहयोगियों, मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों और उन सभी व्यक्तियों का भी आभार जताता हूं जिनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। राष्ट्र सेवा मेरे जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैं इसके लिए हमेशा समर्पित रहूंगा। प्रभु श्री जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से मैं भविष्य में भी भारत माता, ओडिशा की जनता और देश के युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हर मुमकिन रूप में खुद को समर्पित रखूंगा। आपका धर्मेंद्र प्रधान। तो अब धर्मेंद्र प्रधान पूर्व मंत्री बन गए हैं। दरअसल पहले यह खबर सामने आ रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान से शिक्षा मंत्रालय वापस लेकर उन्हें कोई दूसरा विभाग सौंप सकते हैं, लेकिन विपक्ष और छात्रों की तरफ से साफ साफ चेतावनी दे दी गई कि हमें मंत्री के रूप में प्रधान मंजूर नहीं है। और छात्रों के बढ़ते दबाव के बीच आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही पड़ा है। लेकिन अभी तो यह बस शुरुआत है, क्योंकि अब मांग छात्रों पर दिल्ली पुलिस के लाठीचार्ज को लेकर पीएम मोदी की माफी की भी हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी इस्तीफा मांगा जा रहा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आती है और अगर दिल्ली पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया था तो इसमें गृह मंत्रालय की मंजूरी भी शामिल थी। यानी अमित शाह भी अब छात्रों के निशाने पर आ गए हैं। उनके इस्तीफे की मांग भी शुरू हो चुकी है। छात्रों ने साफ साफ कह दिया है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उनकी पहली मांग थी, लेकिन यह उनकी एकमात्र मांग नहीं थी। सरकार से आगे बातचीत जारी रखने के लिए यह मांग की गई थी। विपक्ष की तरफ से भी साफ साफ कह दिया गया है कि यह आंदोलन जारी रखा जाएगा, मोदी सरकार को झुकाया जाएगा। अभी तो सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का ही इस्तीफा हुआ है, दूसरे मंत्रियों का भी इस्तीफा लिया जाएगा। फिलहाल छात्रों ने मोदी सरकार को पूरी तरह से झुका दिया है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मोदी सरकार के कमजोर होने का बड़ा संकेत माना जा रहा है। आपको याद होगा, किसान दिल्ली में 13 महीने तक डेरा डाले रहे थे। उन्होंने उस वक्त के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी से इस्तीफा मांगा था, लेकिन किसानों की इस मांग को सरकार ने नहीं माना था। अमित शाह ने जब बाबा साहेब अंबेडकर पर विवादित टिप्पणी की थी, तब भी पूरे देश में हंगामा मचा था, बवाल मच गया था। लेकिन अमित शाह को पीएम मोदी ने बर्खास्त नहीं किया और आज पीएम मोदी अपने करीबी मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बचा नहीं पाए। तो साफ है कि मोदी सरकार के लिए यह एक बहुत बड़ी हार है। और अब जब विपक्ष की तरफ से अमित शाह के भी इस्तीफे की डिमांड शुरू हो चुकी है, तो सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या दबाव में अब शाह को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। फिलहाल ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन आज हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसी लगे आपको रिपोर्ट, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।